अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। क्या फहमीदा लगारी को इंसाफ मिल पाएगा या फिर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और कुछ बहुत असर रसूख रखने वाले लोग एक बार फिर से इस बच्ची के इंसाफ में रुकावट हायल कर देंगे? क्या मुलजिमान को मकामी बासर अफराद की पुष्ट पनाही हासिल है? क्या फहमीदा को जो है वो अजीब व गरीब किस्म के तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा था? क्या उसकी कुछ वीडियोज़ किसी के पास हैं? ये सच में खुद से जान लेने का मामला है या फिर उसको कत्ल करके पूरी की पूरी कहानी चेंज कर दी गई? एक स्पेशल जीआईटी बनी है। ये जीआईटी क्या करने जा रही है? क्या सच में फहमीदा को इंसाफ मिलने जा रहा है? आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। अपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूं, फहमीदा लगारी ज़िला मीरपुर ख़ास से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिकल की तालिबा थी जो जामशोरों में मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। चंद रोज़ कबल फहमीदा की लाश जो है उनके हॉस्टल के कमरे से मिलती है। इब्तदाई तौर पे इसे ये कहानी सुनाने की कोशिश की जाती है कि जी उन्होंने ख़ुद अपनी जान ली है, लेकिन जो कमरे में मिलने वाले शवाहिद होते हैं और कुछ आखिरी पैगामात और फैमिली का मौक़िफ़, इसने पूरी कहानी का रुख चेंज कर दिया है। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि फहमीदा को यूनिवर्सिटी के कुछ बासर अफराद जो हैं वो अमले के साथ मिलकर हिरासा कर रहे थे। ज़हनी तौर पर उसे इतना मजबूर किया गया कि ये सारा मामला हुआ। वाक़े के बाद पुलिस के सख्त रवैये के ख़िलाफ़ उर्सा और सिंध की सिविल सोसाइटी ने 2 दिन तक सख्त एहतजाज किया, धरना दिया, जिसके तहत फिर पुलिस हरकत में आई, उनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। ये तो हाल है, मैं कहती हूँ, सिंध का। अब जो ये मामला है ये इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अब वर्सा की अदम एतमाद और पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात के बाद आईजी सिंध बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर बिल्टअप हुआ, तो उन्होंने केस की तहकीकात के लिए एक आला सतह की 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। क्या सच में ये कमेटी फहमीदा को इंसाफ फराहम करने में कामयाब होगी? क्योंकि इससे पहले भी तालिबात के साथ सिंध में ऐसे ऐसे सलूक किए गए हैं, ऐसी ऐसी खौफनाक कहानियाँ हैं जिनको हमेशा दबा दिया जाता है, जिनको हमेशा मनो मट्टी तले दबा कर मामले को ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि बड़े असर रसूख वाले लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और वो नहीं चाहते कि हमारा नाम आए, इसलिए फैमिलीज़ जो हैं वो डर कर भाग जाती हैं, उनको भगा दिया जाता है। तो क्या अब ये कमेटी फहमीदा को इंसाफ दिला पाएगी? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से। तहकीकाती कमेटी की तश्कील जो है वो आईजी सिंध पर बहुत ज़्यादा प्रेशर फैमिली की जानिब से, सोशल मीडिया की जानिब से पड़ता है और ख़ुसूसी दरख्वास्त पर एक बाइख्तियार तहकीकाती कमेटी कायम की गई है। इस कमेटी की सरबराही एसएसपी सहाई अज़ीज़ जो तालपर हैं उनको सौंपी गई है। इन बाकी जो कमेटी के अरकान है उसमें एसएसपी सजावल, अलीना राजपर, डीएसपी सिराजुद्दीन लाशारी हैं, इंस्पेक्टर फयाज हुसैन और तफ्तीशी ऑफिसर कामरान जो हैं वो शामिल हैं। अब वर्सा ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। आपको बताते चलो, फहमीदा के ख़ानदान ने एसएसपी मीरपुर ख़ास से मुलाकात के दौरान पुलिस की कारकर्दगी का चट्टा खुट्टा खोल के रख दिया, यानी कि उनकी असलियत दिखा दी। वर्सा का कहना है कि बेटी की लाश मिलने के बाद 7 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 2 दिन के तवील धरने के बाद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके खानापूरी की गई। मकामी लेडी पुलिस इंस्पेक्टर का रवैया इंतहाई गैर ताउन आमेज़ था, जिससे ऐसा लगता था कि वो तो स्पेशली मुलजिमान को बचाना चाहते हैं। जो सहाई हैं तालपर, उनका नाम क्यों आया? वर्सा ने ख़ास तौर पे सहाई अज़ीज़ तालपर का नाम इसलिए तजवीज़ किया है क्योंकि वो माजी में हरासानी और पेचीदा केसेस को हल करने में शोहरत रखती हैं। ख़ानदान का मानना है कि मकामी पुलिस सियासी दबाव का शिकार है, तो एक गैर जानिबदार कमेटी ही असल हक़ाइक़ को सामने ला सकती है। अल्लाह करे जी, मैं कहती हूँ सबके ज़मीर जागें और एक न्यूट्रल जो है वो तहकीकात हो। कमेटी अब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, हॉस्टल के अमले और गिरफ्तार मुलजिमान से नए सिरे से तहकीकात करेगी। फहमीदा के मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक डेटा, सोशल मीडिया पैगामात इस केस में कलीदी अहमियत के हामिल हैं, जिनकी जाँच पड़ताल अब जो है वो सीटीडी की टेक्निकल टीम करने जा रही है। अब आप देखें कि जो अहम चीज़ें हम पहले दिन से उठा रहे हैं, सबसे पहले यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का क्या किरदार है सारे के सारे मामले में? क्या हॉस्टल में तालिबात की हिफाजत के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं, या क्लास के अंदर जो पैसे लेके मामला कि हम आपको पास कर देंगे, क्या प्रिंसिपल से लेके नीचे तक का स्टाफ सब इस घिनौने खेल में मुलव्वस है? सियासी असर रसूख, क्या मुलजिमान को मकामी बाअसर अफराद का जो पुष्ट पनाही हासिल है? क्या फहमीदा को बहुत खौफनाक अंदाज में जो है हरासानी का सामना करना पड़ा था? देखें, ये केस एक सिर्फ तालिबा की मौत का केस नहीं है, बल्कि सिंध के तालीमी इदारों में तालिबात को जो मसाइल दरपेश हैं, ये संगीन मसाइल की अक्कासी करता है। बहुत तकलीफ देह सिचुएशन है और इन्वेस्टिगेशन तो इस अंदाज में होनी चाहिए जो महसूस हो रहा है
اس کے پاس گن کہاں سے آئی، پسٹل کہاں سے آئی، اس نے جس طرح سے مارا، جو اینگل بتایا جا رہا ہے وہ بڑا ہاریبل ہے. تو یہ قتل کے اینگل سے بھی تحقیقات ہر حال میں ہونی چاہیے. اس پہ آپ کی کیا اوپینین ہے ضرور دیجیے گا. یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکام بالا تک ہم اپنی آواز پہنچانے میں کامیاب ہوں اور اس معصوم بچی کو انصاف مل سکے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو لانے کے بعد.